हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। झाड़ू से जुड़ी सावधानियां। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू न सिर्फ गंदगी को साफ करती है, बल्कि ये घर के अंदर से दरिद्रता यानी गरीबी को दूर करके सुख और समृद्धि भी लाती है। यही वजह है कि झाड़ू को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू की सही दिशा जहां दरिद्रता को दूर करती है, वहीं झाड़ू से जुड़ी छोटी सी भी गलतियां कहीं परेशानी को भी बुलावा देती है। ऐसे में झाड़ू से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए जानते हैं झाड़ू से जुड़े नियमों के बारे में। प्लीज अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने के बाद उसे सही दिशा में रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। इसे देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। ऐसे में इस दिशा में रखने से भगवान का आगमन नहीं होता है। झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दक्षिण दिशा में रखना शुभ माना जाता है। ठीक है। नंबर 2, घर के किसी भी सदस्य के बाहर निकलने के तुरंत बाद झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को उसके कार्य में सफलता नहीं मिलती है। आप थोड़ी देर रुक जाएं, आध घंटा 15 मिनट, जैसे आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन उसके जाने के बाद आप झाड़ू न लगाएं। नंबर 3, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, जिससे हर किसी की नजरों पर ना पड़े। यह अच्छा नहीं होता है कि किसी बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर पड़े। नंबर 4, साथ ही झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग झाड़ू को खड़ा रख देते हैं, ये ठीक नहीं है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर लिटा कर रखना चाहिए। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू टूट जाने पर इसे तुरंत हटा देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू रखने से घर में वास्तु दोष लगता है, साथ ही कई तरह की विपत्तियां भी आ जाती हैं। नंबर 6, वहीं यदि आपको पुरानी झाड़ू बदलनी हो तो दिन का खास ख्याल रखें। नई झाड़ू हमेशा शनिवार को ही लाएं। शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपकी कोई पुरानी झाड़ू हो गई है, आप चाहते हैं कि नई झाड़ू खरीदें, तो इसके लिए शनिवार का दिन जरूर चुनें। नंबर 7, घर में हमेशा कोशिश करें कि झाड़ू को पैर के नीचे कभी ना आने दें। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, इसलिए भूल कर भी घर में ऐसा ना होने दें। अगर आपके पैर झाड़ू से लग जाएं तो झाड़ू को प्रणाम कर लें। नंबर 8, रसोई में झाड़ू को रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही बता दूं कि सूर्योदय के साथ ही घर में झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी आपसे कोसों से दूर रहती है। जो सुबह सुबह सूर्योदय के समय झाड़ू लगाती है ना, तो माँ लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाती है उनसे, और गरीबी भी नहीं रहती है। नंबर 9, झाड़ू को कभी भी घर के बाहर या फिर छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से चोरी की वारदात होने का भय रहता है। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर पर छत पर झाड़ू लगाया और वहीं छोड़ आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 10, गाय या फिर किसी अन्य जानवर को कभी भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है, इससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 11, अक्सर लोग झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। झाड़ू टूट गई है फिर भी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तु के नजरिए से ऐसा करना बहुत गलत होता है। झाड़ू के एक बार टूट जाने पर उसकी तिल्लियों को दोबारा जोड़कर इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है तो उसे हटा दें और नई झाड़ू ले आएं। नंबर 12, जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा, जेवरात या कीमती सामान जो भी कुछ रखते हैं ना, उसके नीचे या बगल में कभी भी झाड़ू ना रखें। ऐसा करने से आपके कारोबार, संपत्ति पर बुरा असर पड़ने लगता है। ये विशेष सावधानियां, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। नंबर 1, कभी भी झाड़ू को शाम के समय न लगाएं, इससे माता लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। नंबर 2, किसी को भी अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू ना दें, इससे धन हानि होने के योग्य बनते हैं। ठीक है। आपने झाड़ू का इस्तेमाल किया, किसी गरीब को दे दिया, नहीं, अपनी झाड़ू किसी को भी ना दें। नंबर 3, घर में एक साथ जोड़कर 2 झाड़ू ना रखें, ऐसा करने से लड़ाई झगड़ा होता है। नंबर 4, जब भी आप नए घर में जाएं, उस समय पुराने झाड़ू को सही स्थान पर छोड़कर ही नए घर में प्रवेश करें, लेकिन पुराने घर में इसे ना छोड़ें। नंबर 5,
पोंछे को भी घर में सही स्थान पर रखें। कभी भी पोंछे की बाल्टी में पानी में डुबोकर गंदा पोंछा ना छोड़ें। नंबर 6, अगर आप झाड़ू और पोंछे से जुड़े इन वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।